नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं मानव नेत्र विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 2, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पर आधारित प्रश्न है। और सभी प्रश्न जो है वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब जिस भी प्रश्न एग्जाम में साइंस पूछे जाते हैं, इस एग्जाम के लिए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं भाग 2 का पहला प्रश्न की ओर। जो भी साथी भाग 1 नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं भाग 2 की पहला प्रश्न की ओर। तो भाग 2 हमारा 43वां प्रश्न है, से शुरू है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले क्या करता है? परितारिका। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? परितारिका। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जो कर गया, उसका अपवर्तनांक क्या होगा? उसका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होगा। क्या होगा? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, मंद प्रकाश में इसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। इसकी शिथिलता से फैल जाती है पूर्ण रूप से। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परितारिका की शिथिलता से पूरी तरह से फैल जाती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेत्र गोलक के गोल होने पर हम देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर हम क्या देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को। नेत्र का गोलक जब गोल होगा तो निकट की वस्तु को हम देख पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ये तो पता होना चाहिए, सबको पता होगा। 1/10 सेकंड तक रहता है, मतलब सेकंड का 10वां भाग तक प्रतिबिंब बना रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध का उपयोग किया जाता है चलचित्र प्रेक्षण में। जिसमें क्या जाता है? सिनेमा हॉल में चलचित्र प्रक्षेपण में। अगला प्रश्न हमारा है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे जो है उसको क्या कहते हैं? परितारिका कहते। क्या कहते हैं? परितारिका। कॉर्निया के पीछे वाला जो काला वाला भाग है। हाँ। अगला प्रश्न हमारा है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। तो यह दोष क्या कहलाती है? यह दोष कहलाएगी। देखिए, आयु में वृद्धि के कारण हो रहा है तो उसे जरा दृष्टि दोष कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कॉर्निया में दोष हो जाएगा तो अबिंदुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबिंदुता हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, अबिंदुता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का लेंस का निर्माण होता है? देखिए, अबिंदुता हो गया तो बेलनाकार लेंस लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसके बीच को दूरी को कहेंगे दृष्टि परिसर। दृष्टि परिसर। परिसर का मतलब क्या होता है? अधिकतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु। अधिकतम बिंदु घटाओ न्यूनतम बिंदु। तो अधिकतम बिंदु अनंत तक है और न्यूनतम बिंदु 25 तक है। तो इससे निकल जाएगा, परिसर निकलते इसको दृष्टि परिसर होगी। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव नेत्र दो हैं, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होगा
का दृश्यत क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। इसको दूर दृष्टि दोष हो गया और क्या कर देख सकती है? वो दूर देखने का ही उसको रोग हो गया, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। यह हो जाना, अत्यधिक हो जाना किसका? अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी का। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। ठीक है। जिन प्रश्नों के क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा, उसे आप कहीं पे उसे आप कमेंट में करेंगे, और जिसका पता नहीं होगा उसे आप कहीं पे नोट अवश्य कर लेंगे, ताकि आप जरूरत के समय उल्टा के रिवीजन के लिए देख सकें। अगला प्रश्न हमारा है, रेटिना प्रकाश को प्रवर्तित करता है। रेटिना जो है वो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में। किस में करता है? विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। किस आयु सीमा तक जो है व्यक्ति नेत्र को दान कर सकता है? तो वो किसी भी आयु में कर सकता है। वो 10 वर्ष में, 25 वर्ष में, 60 वर्ष में, कोई भी वर्ष में दान कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र जो है निकाल लेना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है,